पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। 8 नशिस्तें PTI के अरकान के इस्तीफों से खाली हुई। 7 नशिस्तों पर इमरान खान PTI के टिकट पर खुद उम्मीदवार हैं। मुल्तान के हल्का NA 157 पर सबसे बड़ा मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी महरबानो कुरैशी के दरमियान होगा। पेशावर की नशिस्त पर ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। चारसद्दा की नशिस्त पर ANP के इमल वली और मर्दान की नशिस्त पर JUI के मौलाना मोहम्मद कासिम का इमरान खान से मुकाबला। कराची में मलीर और शाह फैसल कॉलोनी की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। फैसलाबाद और ननकाना में कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाब होगा। शेखपुरा, खानेवाल और बहावल नगर में पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों में से 2 मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान के इस्तीफों से खाली हुई। खैबर पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत ने मर्दान और चारसद्दा के ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स को तलब कर लिया। 400 लेडी हेल्थ वर्कर्स को खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दिया। RPO के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स लेडीज़ पुलिस के हमरा सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। तर्जुमान PDM अब्दुल जलील जान का सूबाई हुकूमत के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशनों पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तैनाती का नोटिस ले। हम आइन और कानून से मावरा किसी भी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। आज पेशावर, चारसद्दा और मर्दान में तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा निकलेगा। इकतीस अक्टूबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का अमरीका से ऐलान। इसहाक डार ने कहा कि ओगरा ने डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बढ़ाने का कहा था, लेकिन वजीर आजम की इजाजत और मशवरे के बाद कीमतों में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में ₹4.25 फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि अक्टूबर के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कीमत कम की गई। आवाम पर बोझ को देखते हुए बिजली के रेट ना बढ़ाने का फैसला किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों के महफूज होने पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दे दिया। पाकिस्तान का शदीद रद्देमल और एहतजाज। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुला लिया, एहतजाजी खत थमा दिया, बाइडन के बयान पर वजाहत मांग ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर का बयान हकाइक के बरक्स और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फूल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जेर इंतजाम है। दुनिया के अमन को असल खतरा सरे फहरिस्त जौहरी मुल्कों के दरमियान असलहे की दौड़ और इन ममालिक से है जहां जौहरी सलामती से मुतालिक हादसात हुए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए खालिस और पायदार कोशिशें नहायत नागुज़ीर हैं। इस मकसद के लिए गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ किया जाए। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों पर सवाल उठता है तो वो भारत है। माजी में हमारे हमसाए मुल्क ने गलती से मिसाइल फायर किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और तमाम आलमी क़वानीन के मुताबिक हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। हुक्मरां जमात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है और आलमी क़वानीन की पासदारी करता है। अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। अमरीका के बयान पर इमरान खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इंपोर्टेड हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं। क्या यह है ताल्लुकात की बहाली? एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हुकूमत तो कह रही थी कि वो अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल करने जा रही है, मगर बाइडन के बयान से मालूम हुआ कि अमरीकियों को खुश करने की जितनी भी कोशिश की गई, अमरीका ने पाकिस्तान को वहीं रखा जहां वो पहले था, क्योंकि अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि
क्या आपके पास शर्म का एक जर्रा भी है? अपनी झूठी और घटिया सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमले कर रहे हैं। खुदारा, आप जैसा छोटा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने पाकिस्तान के जौहरी असासों पर अमरीकी सदर के तनकीद को गलत साबित कर दिया। जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दाम पर न सिर्फ पाकिस्तान के स्कोर में बेहतरी का बताया, बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिफाजती निज़ाम को भारत से भी बेहतर करार दिया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान को भारत से बेहतर करार दिया। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल फायर पर भी पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना था। इमरान से बड़ा झूठा आज तक पैदा नहीं हुआ। जलसों में वीडियो दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। बोले, इमरान पहले कहते थे वो फैसले खुद करते हैं, अब कहते हैं फैसले नहीं करने दिए गए, तो फिर पौने 4 साल क्या कर रहे थे? फजलुर रहमान की तरफ इशारा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली बार भी पेट्रोल की कीमतों से पहले हजरत ने फूंक मारी, दुआ की और कीमतें कम हो गईं। अब फिर ऐलान करना है तो इनसे कहूँगा कि फूंक मार दें, और अगर एक खास तरफ देखकर फूंक मार दें तो आवाम का मसला ही हल हो जाए। जितना इख्तियार इमरान खान को बतौर वजीर आजम था, तारीख में उतना इख्तियार किसी को नहीं था। जितनी मदद, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी नैपी चेंजिंग इमरान खान की हुई, किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर वार, कहा इमरान खान कल भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर मुल्क में नफरत फैलाएं। इमरान ने कल कराची में कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद सिंध को आज़ादी दिलवाएंगे। इस आदमी के झूठ का जवाब नहीं दे सके, इंतखाबी मुहिम नहीं कर सके। इमरान खान किस लिए और क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? आज अगर हम सैलाब में डूबे हुए हैं तो कल इमरान खान की महंगाई में डूबे हुए थे। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतखाबात पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के अस्पताल से घर मुंतकिल होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से बयान की वजह पाकिस्तान की रूस यूक्रेन पॉलिसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के बयान से इमरान खान का साजिश वाला बयानिया खत्म हो गया। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी सदर के बयान पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल मोहतात है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक देखेंगे, अगर फिर ज़रूरत हुई तो इस रद्द-ए-अमल का दोबारा जायज़ा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे एटमी असासों पर बात करने वाला और हमें रोकने वाला? हमने एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारियत के लिए नहीं। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चालाकियों का नाम नहीं है, सियासत एक मुक़द्दस फरीज़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौसेरी सेक्टर पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने LOC पर तैनात अफसरान और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ को LOC की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ये क्यों कह रहे हैं कि जब वो गए और उन्होंने छत पर जाने की कोशिश की, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था? जिस वक्त ये मुशीर आए हैं मैं डिपार्टमेंट में मौजूद थी और वो मेरे कमरे से गुजरे हैं। वो वहाँ से फिर गुजर के वो छत पर चले गए। इसलिए मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि उनको रोका गया या उनको मना किया गया। वो जिस तरह वो आए अपनी टीम के साथ, उसी तरह वो जहां जाना चाहते थे वो गए। मिस्टर अस्पताल में लावारिस लाशों की बेहरमती। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर को छत पर जाने से क्यों नहीं रोका? मिस्टर अस्पताल की इंतजामिया ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी से हटा दिया।
सिक्योरिटी इंचार्ज की सरजनिश। अस्पताल इंतजामिया के इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। इजलास में कहा गया कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट की छत पर जाने वाले तमाम दरवाजे ताले लगाकर बंद रखे हुए थे और उन पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ताले क्यों खोले? अगर ताले ना खोले जाते तो वजीर आला के मुशीर छत पर नहीं जा सकते थे। अगर उन्हें ऊपर ले जाना ही था तो वाइस चांसलर के कमरे में बिठाकर छत की सफाई कर दी जाती। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शोबा एनाटॉमी की इंचार्ज मरियम अशरफ ने कहा था कि वजीर आला के मुशीर को अस्पताल में कहीं जाने से नहीं रोका गया, वो तो इनके कमरे के बाहर से भी गुजरे थे। क्या लावारिस लाशों का ये मतलब है कि आप उनको सूखने के लिए जो है और बारिश में भीगने के लिए छतों पर डाल दें? ये जो 500 लाशों की लिस्टें बनी है, इसका जवाब किससे लेना है हमने? इसका जवाब यास्मीन राशिद साहिबा देंगी या वो फितना देगा जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना तो फैला सकता है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर सकता। मिस्टर अस्पताल में लाशों की बेहरमती का जिम्मेदार कौन? नून लीग ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, यास्मीन राशिद और इमरान खान से जवाब मांग लिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद से मामले पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। लाहौर में नून लीग रहनुमा आजमा बुखारी ने कहा पुलिस और अस्पताल इंतजामिया मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। उन्होंने यास्मीन राशिद को मुखातिब करते हुए कहा इन लाशों को तदफीन की जरूरत है, पंजाब को फितने की जरूरत नहीं। यास्मीन राशिद को सफेद कोट का एहसास हो तो इस्तीफा दे दें। मेयो हॉस्पिटल में बच्चे के चेहरे पर चूंटियां रेंगती रहीं और ड्यूटी पर मौजूद अमला सोया रहा। वजीर आला पंजाब बरहम, वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाना उनकी जिम्मेदारी है। गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को रोक लिया। वजीर आला ने दावा भी किया कि चीन के साथ मुआहदा हुआ था, शहबाज शरीफ पर मुकदमा हुआ, 41 करोड़ का हर्जाना देना पड़ा। साइबर क्राइम मुकदमे में तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आजम स्वाति के खिलाफ पैका की सेक्शन 20 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुसद्दिका अकाउंट से शदीद हद तक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, 8 दिन का रिमांड चाहिए। आजम स्वाति ने कहा जब वो मान रहे हैं कि ट्वीट उन्होंने किया तो फिर मोबाइल फ़ोन क्यों बरामद करना है? वकील बाबर अवान ने जज को चैम्बर में बुलाकर आजम स्वाति के जख्म चेक करने की तजवीज़ दी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में कानून पर अमल नहीं हो रहा, नंगा करके मारना ये तो हम ज़माना जहलियत की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नजरसानी की दरख्वास्त नहीं देंगे। दिसंबर में सुकूक अदायगी को ना मौखर करना चाहते हैं, ना अदायगी में कमी चाहते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। इसहाक डार की अमरीका में डायरेक्टर IMF जिहाद आजोर से मुलाकात। IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह किया। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मोहम्मद नूर मस्कानजई के कत्ल का मुकदमा CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से नूर मोहम्मद मस्कानजई के कत्ल की मजम्मत। नूर मोहम्मद मस्कानजई को खारान के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला सिविल व अस्करी हुक्काम, वकला, अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली, कबायली रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नूर मोहम्मद मस्कानजई को गुज़िश्ता रात खारान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ARY न्यूज़ बरतानिया में 14वीं मरतबा गलत साबित हो गया। बरतानिया में TV मीडिया के निगरान इदारे ऑफकॉम ने ARY न्यूज़ के बरतानिया में ब्रॉडकास्टर के खिलाफ द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी की कानूनी दरख्वास्त पर फ़खर दुरानी के हक़ में फैसला सुना दिया। फैक्ट फोकस वेबसाइट पर पापा जोन्स और बाचको ग्रुप से मुतालिक खबर को जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के साथ जोड़ने के बाद ARY न्यूज़ बरतानिया ने द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी पर गलत इल्ज़ामात लगाए थे। ARY न्यूज़ की बरतानिया में नशरियाती क़वाइद व ज़वाबित की 14वीं मरतबा खिलाफ वर्जी साबित हुई।
जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट की खिड़की तोड़ नुमाइश जारी। भरपूर एक्शन, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी, जानदार अदाकारी, शानदार प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, लोगों का पैसा वसूल। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान कहती हैं कि हीरोइन का किरदार अदा करने से मना कर दिया था, लगता था वो पंजाबी बोल नहीं पाएंगी। और कतर की तरफ से द लेजेंड ऑफ मौला जट के सितारों को दौरे और वर्ल्ड प्रीमियर की दावत, शानदार इस्तकबाल, फनकारों की एक झलक देखने के लिए हजारों मद्दाह आ गए। सऊदी अरब में भी द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दिल जीत लिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। शायकीन ने फिल्म को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर करार दे दिया।